अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको 2025 में बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या डेबिट कार्ड लेना चाहिए। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने जो बैंक का नया माली साल है, नया माली साल के हिसाब से जो बैंक का नए शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं उसकी वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने चार्जेस के वाले से बताया था और उसमें क्रेडिट कार्ड का जिक्र हुआ था। तो बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए कि थोड़ा क्रेडिट कार्ड के बारे में भी बता दें। आपने उसकी फ़ीस के बारे में डिटेल नहीं बताई, आप कभी उसके फीचर्स के बारे में नहीं बताते, आप कभी वो रिकमेंड नहीं करते वगैरह वगैरह। तो बेसिकली इसका जो डिफरेंट है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन पे तो मैं ऑलरेडी भी वीडियोस बना चुका हूं। जब भी हम बैंक में जाके नया अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक हमें डेबिट कार्ड ही इशू करता है। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैंक से ले सकते हैं। आप कारोबार क्या करते हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड के लिए। तो बेसिकली मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूं जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी उनके लिए। तो डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड तो सेम वो होता है कि आपके अकाउंट के अंदर जितने पैसे हैं उनको निकालने के लिए या फिर उनकी पेमेंट करने के लिए उन पैसों को आप यूटिलाइज करते हैं अपने डेबिट कार्ड की मदद से। यानी आपके अकाउंट के अंदर 5 लाख है तो आप अपने उस डेबिट कार्ड से वो 5 लाख ही यूज़ कर सकते हैं। 5 लाख 1 रुपया ऊपर यानी कि वो 1 रुपया भी आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्रेडिट कार्ड डिफरेंट कैसे होता है कि आपके अकाउंट के अंदर पैसे नहीं हैं, इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ी तो आपका वो क्रेडिट कार्ड उसको आप यूज़ करेंगे तो फिर भी उसकी जो लिमिट होगी उस हिसाब से आपके पैसे आ जाएंगे। यानी आपने पैसे निकलवाने हैं, आपने कोई पेमेंट करनी है इमरजेंसी में तो आप उसको, यानी कि सिंपल ये कि आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपया पड़ा हुआ है लेकिन पेमेंट अब आपने करनी है 15,000। अब आप क्या करेंगे, अगर आपके पास डेबिट कार्ड होगा तो फिर आप नहीं कर सकते, 10,000 है तो 10,000 ही करेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और पेमेंट आपकी 15,000 है, अकाउंट में आपके 10,000 है तो आप पेमेंट करेंगे तो आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो -5,000 में चला जाएगा। यानी 10,000 आपका यूटिलाइज होगा, 5,000 बैंक आपको लोन दे देगा, वो माइनस में चला जाएगा। फिर जो लिमिट होगी उसकी 25 दिन है, 1 महीना है कि उतने टाइम के अंदर अंदर आपने वो रिटर्न करना है। तो अगर तो उतने टाइम के अंदर अंदर आप अपने अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं तो वो जो माइनस वाला सिस्टम होगा, जितने आपने यूज़ किए हुए होंगे बैंक के वो वापस बैंक को चले जाएंगे, बाकी आपका बैलेंस उतना का उतना शो होगा। लेकिन इसमें अब ये अहम चीज़ आती है, जो टाइम पीरियड है, अगर आप उस टाइम पीरियड से आगे निकल जाते हैं, पैसे डिपॉजिट नहीं करते तो वो -5,000 आपके -25,000 भी हो सकते हैं। यानी कि जितना आप लेट करेंगे उतना उसके साथ जो है वो सूद लगता रहेगा। तो मैं सिंपल वर्ड में सीधी सीधी बात करता हूँ, जाहिर सी बात है अगर कन्वेंशनल बैंकिंग है तो वो सूद ही होगा। तो इसीलिए मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता, मैं क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर वीडियोस भी नहीं बनाता क्योंकि ये बेसिकली सीधा सीधा सूद है कि आप लोन लेंगे, आप उसके ऊपर फिर से बात है इंटरेस्ट देंगे तो वो सूद के ज़मरे में ही आएगा। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड की फ़ीस भी ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है ये आपको एक बेनिफिट दिया जाता है एक्स्ट्रा कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप यूटिलाइज़ करें तो इसकी फ़ीस भी उस हिसाब से जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये बेसिक यही डिफरेंट है जो मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद अलग अलग बैंक्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग क्रेडिट कार्ड की इकसाम होती हैं जिसमें लिमिट्स होती हैं कि ज़्यादा पैसे भी आपके आ सकते हैं लोन की सूरत में, कम भी आ सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंट यही है। और उसके बाद आप मज़ीद अगर आपको कोई डिटेल्स इसके बारे में चाहिए हो तो आप अपने बैंक से रब्ता कर सकते हैं या उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके बाकी डिटेल्स, आपका कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक अकाउंट है, उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप उनको कॉल करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको फिर मज़ीद डिटेल्स दे देंगे कि आपको कौन सा कार्ड इशू किया जा सकता है। शुक्रिया।